हेलो एवरीवन। आज हम लोग पेंट सेक्टर में काम करने वाली 5 कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एशियन पेंट, सेकंड इज बर्जर पेंट, थर्ड इज कंसाइन एरोलक, फोर्थ वन इज इंडिगो पेंट्स एंड फिफ्थ वन इज सिरका पेंट्स। दोस्तों, फर्स्ट इन कंपनीज की बिजनेस ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग इन कंपनीज की फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली मैं मेरी तरफ से फाइनल रिमार्क सेटिंग रखूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा इन स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। ठीक है दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्टली डिस्कस करते हैं बिजनेस ग्रोथ के बारे में। दोस्तों, बात करें एशियन पेंट के बारे में तो इनकी वाई यूनिट परस्पेक्टिव से रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 6% से डिलीवर हुई है। दोस्तों, बात कर ले बर्जर पेंट के बारे में, इसकी रेवेन्यू ग्रोथ वाई यूनिट परस्पेक्टिव से लगभग 2% से ग्रोथ हुई है। बात कर ले कंसाइन नेरोलॉक की, तो इसके रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर के अंदर लास्ट ईयर की क्वार्टर के कंपेरिजन में कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब रेवेन्यू लगभग फ्लैटिश टाइप ऑफ है। दोस्तों, बात कर ले इंडिगो पेंट्स की, तो दोस्तों लास्ट ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में इंडिगो पेंट्स ने अपने रेवेन्यू के अंदर इस साल क्वार्टर के अंदर 4% से रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। और दोस्तों, बात कर ले सिरका पेंट के बारे में, इसकी रेवेन्यू ग्रोथ वाई परस्पेक्टिव से लगभग 24% से हुई है। तो दोस्तों, ये नंबर देख के ये तो पता लग गया है कि सिरका पेंट के अलावा जितने भी पेंट कंपनीज हैं उनके रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है, आप लोगों को पता होगा लगभग 2-3 साल पहले बिरला ऑपस ने पेंट सेक्टर में एंट्री करी थी। मतलब बिरला ग्रुप ने भी इस पेंट सेक्टर के अंदर अपनी एंट्री करी थी एंड अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, जब बिरला ऑपस ने यहाँ पे पेंट सेक्टर में एंट्री करी थी तो हमारे जो एग्जिस्टिंग बड़े प्लेयर्स थे उनके मैनेजमेंट का ये कहना होता था कि बिरला ऑपस की एंट्री करने से ऐसे हमारे रेवेन्यू पर उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इस नए प्लेयर को अपना बिजनेस सेटअप करने में लगभग 8 से 10 साल लग जाएंगे, तो ऐसे हमारे रेवेन्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट दोस्तों, नंबर्स देख के यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि लगभग लास्ट के 2-3 साल से जो हमारे एग्जिस्टिंग बड़े पेंट प्लेयर्स हैं उनके रेवेन्यू के अंदर ऐसे उतनी कोई ग्रोथ ही नहीं है। बिकॉज दोस्तों, बिरला ऑपस ने पेंट सेक्टर के अंदर काफी अच्छा डिसरप्शन किया है। मतलब जिस प्राइस पे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स पेंट बेच रहे थे उसी प्राइस में बिरला ऑपस थोड़ा एक्स्ट्रा पेंट बेचना स्टार्ट कर दिया। मतलब लेट से एशियन पेंट, बर्जर पेंट 300 रुपए में लगभग 2 लीटर पेंट बेच रहे हैं, तो बिरला ऑपस ने क्या किया, उसी 300 रुपए के अंदर लगभग 2.5 लीटर के आसपास में पेंट बेचना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, इसकी वजह से बिरला ऑपस ने अपना अच्छा खासा मार्केट कैप्चर किया है। और दोस्तों, आपको पता होगा जो एग्जिस्टिंग पेंट कंपनीज थी वो डेकोरेटिव पेंट में ज्यादा कामकाज करने वाली कंपनीज थी। और दोस्तों, बिरला ऑपस ने भी डेकोरेटिव पेंट वाले सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा मार्केट शेयर ग्रैब किया है। बट दोस्तों, जो हमारा सिरका पेंट है उसका मैक्सिमम रेवेन्यू वुडन कोटिंग वाले पेंट सेगमेंट से आता है। मतलब वुडन कोटिंग वाला पेंट जो प्रीमियम फर्नीचर होता है उसके ऊपर कोटिंग करने के काम आता है। तो दोस्तों, सिरका पेंट का डेकोरेटिव सेगमेंट के अंदर ऐसा कोई अपना मार्केट शेयर नहीं होने की वजह से सिरका पेंट ने यहाँ पे कंसिस्टेंटली लास्ट 2-3 साल से ग्रोथ डिलीवर करी है। जबकि दोस्तों, बात कर लें एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के बारे में, तो जो रिसेंट कॉन्कॉल हुई है उसके अंदर जो हमारे बिगेस्ट पेंट प्लेयर्स हैं उनका यही कहना है कि Q3 Q4 से हमारा फिर से रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों, उनकी बात में हम लोग उतना भरोसा नहीं कर सकते। बिकॉज जब तक वापस इनकी ग्रोथ नहीं आएगी तब तक इनके स्टॉक्स वापस भागने वाले नहीं है। बिकॉज दोस्तों, पेंट सेक्टर के जो मैक्सिमम स्टॉक्स हैं वो करंटली लगभग 45-50% के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं और दोस्तों रेवेन्यू के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं है। तो दोस्तों, जब तक रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी तब तक इन स्टॉक्स का वापस भागना मुश्किल है। तो दोस्तों, हम लोग मैनेजमेंट की कमेंट्री पर डायरेक्टली भरोसा नहीं कर सकते। उस क्वार्टर का इंतजार करेंगे जिस क्वार्टर से जो मैक्सिमम पेंट वाली कंपनीज है इनके रेवेन्यू वापस ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। उस टाइम पे एक बार इन पेंट कंपनीज को दोबारा रिव्यू कर लेंगे एंड देख लेंगे कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। तो दोस्तों, इन समरी में ये कहना चाहता हूं कि पूरे पेंट सेगमेंट के अंदर सिरका पेंट्स यहाँ पे आउटलायर बन के निकल रहा है। बिकॉज दोस्तों, सिरका पेंट ने लास्ट के 2-3 साल से अपना रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की ग्रोथ लगभग 20% या उससे ज्यादा रेट से डिलीवर किया है। तो दोस्तों, इस टाइम पे जो हमारे बड़े पेंट प्लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो एक बार सिरका पेंट को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि इसका बिजनेस ग्रोथ किस तरह से जा रहा है, मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है एंड क्या सिरका पेंट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, सिरका पेंट वुड कोटिंग वाला जो पेंट सेगमेंट है उसके अंदर काम करता है। एंड दोस्तों, सिरका पेंट की इटली बेस्ड एक पेरेंट कंपनी है, उसका वुडन कोटिंग पेंट सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। तो दोस्तों, सिरका पेंट ने अपनी जो पेरेंट कंपनी है उसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है 2041 तक का इंडिया के अंदर वुडन कोटिंग पेंट को मैन्युफैक्चर करने का एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने का। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं सिरका पेंट की बिजनेस ग्रोथ के बारे में। दोस्तों, फर्स्ट ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैनेजमेंट का क्या ग्रोथ गाइडेंस होता है। दोस्तों, FY25 में सिरका पेंट का टोटल रेवेन्यू था लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड दोस्तों, मार्च के महीने में सिरका पेंट ने एक नई कंपनी एक्वायर की थी, इसका नाम था वेम्बली पेंट्स। उसको लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए के आसपास में एक्वायर किया था। एंड दोस्तों, जो वेम्बली पेंट कंपनी है वो भी वुडन कोटिंग पेंट सेगमेंट के अंदर कामकाज करती है। तो दोस्तों, मैनेजमेंट का ये गाइडेंस था कि नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर हम लोग हमारा रेवेन्यू लगभग 1000 करोड़ तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप ये देखो, FY25 में लगभग 300 करोड़ का रेवेन्यू एंड FY28 तक लगभग 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। मतलब दोस्तों, सिरका पेंट के मैनेजमेंट यहाँ पे क्लियरली
30% की CAGR रेट से अपना रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ कराना चाह रही है। अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं जो एक्चुअल नंबर इनके डिलीवर हुए हैं वो उनके गाइडेंस से मैच करते हैं या फिर नहीं करते हैं। दोस्तों क्वार्टर 2 FY26 के अंदर इनकी रेवेन्यू ग्रोथ आई लगभग 24% के आसपास में। दोस्तों बात कर लें इनकी प्रॉफिट ग्रोथ की, तो वायु ने प्रस्पेक्टिव का प्रॉफिट लगभग 40% से ग्रोथ किया है। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है एंड यहाँ पे इनके EBITDA मार्जिन एक्सपेंड हुए हैं। अब दोस्तों एक बार सिरका पेंट का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम लोग ये पता लगा पाए कि सिरका पेंट के स्टॉक के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। दोस्तों बात कर ले H1 FY26 की, तो सिरका पेंट का जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे डिलीवर हुआ है वो हुआ है क्वार्टर 1 के अंदर लगभग 14 करोड़ रुपए का, क्वार्टर 2 में लगभग 18 करोड़ रुपए का। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे लगभग 32 करोड़ रुपए का H1 FY26 के अंदर प्रॉफिट डिलीवर हुआ है। एंड दोस्तों यदि इसके लगभग 25-30% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंसिडर करें तो दोस्तों FY26 के एक्सपेक्टेड पैट निकल के आता है लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए के बीच में। एंड दोस्तों इस कंपनी की करंट मार्केट कैप कितनी है, लगभग 2700 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यदि इसका फॉरवर्ड पी रेशियो निकालने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा, 2700 बटे में 60, कितना निकल के आएगा, लगभग 40 के आसपास में। एंड दोस्तों यदि इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना आएगा, मतलब इसके फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अंदर इसकी ग्रोथ रेट का डिवाइड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पी है लगभग 40 के आसपास में, ग्रोथ रेट है लगभग 25 से 30% के आसपास में। तो दोस्तों यदि 40 के अंदर यदि 25-26 का डिवाइड करें तो इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आएगा लगभग 1.6 के आसपास में। तो दोस्तों आप ये देखो एक ऐसा बिजनेस जो 25-30% से अपनी रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है एंड उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो लगभग 1.6 के आसपास में, एंड वो बिजनेस एक कंज्यूमर सेक्टर से बिलोंग करता है। तो दोस्तों इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो देख के मेरे को ये लग रहा है कि सिरका पेंट का स्टॉक फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से एक फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। एसेट्स में यहाँ पे कोई अट्रैक्टिव डील इसको मान नहीं रहा। बिकॉज यदि यही कंपनी लगभग 30% से ग्रोथ करती और इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 के पास आता तो मैं इसको यहाँ पे एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन ग्रुप में कंसीडर करता। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों सिरका पेंट के अंदर एफआईज की होल्डिंग है, ऑल्दो डीआईज की उतनी होल्डिंग नहीं है, पर दोस्तों पब्लिक होल्डिंग के अंदर मेरे को कुछ यहाँ पे बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी पेरेंट कंपनी इटली बेस्ड है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका कंसिस्टेंट इंक्रीज होते जा रहा है। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से ऐसा कोई इश्यू यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इन समरी में ये बोलना चाहता हूँ कि पूरे पेंट सेक्टर के अंदर मेरे को सिरका पेंट एक ऐसी कंपनी दिखाई दे रही है जो कंसिस्टेंटली अपना रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ कराई जा रही है एंड बाकी के पैरामीटर को भी फुलफिल करती है। तो दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूंगा यदि किसी पर्सन को पेंट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो सिरका पेंट मेरे को यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। पर दोस्तों जैसे मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि कौन से स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे ही मैं सेक्टर वाइज हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।